नमस्कार, मैं संतोष राय आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नया टीएलएम का आइडिया लेकर के। तो जैसा कि आपके भी विद्यालय में पुताई वगैरह होती है, तो अभी रिसेंटली मेरे विद्यालय में पुताई हुई, तो बहुत से ऐसे पोर्ट्रेट थे जो हम लोगों ने बनाए थे और कुछ महापुरुषों की फोटोएं थी जो कि पुरानी हो गई थी। जैसे कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं जिनकी कल जयंती भी है। तो क्या कहते हैं इनकी, जैसे ये एक फ़ोटो है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये देखिए एक फ़ोटो लाल बहादुर शास्त्री जी की है। तो ये जो पोर्ट्रेट हैं ये बहुत पुराने हो गए हैं। तो चूंकि ये पुराने हो गए हैं तो ये ऐसे क्या कहते हैं एक जगह कलेक्ट करके रख दिए गए थे। पर चूंकि मेरा दिमाग अजीब मतलब चल रहा था कि मतलब इसके साथ क्या करें, मतलब ऐसे फेंकने में बहुत अजीब सा मन हो रहा था। दया सी आ रही थी कि ऐसे कैसे फेंक दे भाई, प्लाई भी है इसमें, अच्छा खासा फ्रेम है ये, तो इसको क्या कहते हैं मैं ऐसे कैसे फेंक सकती हूँ। और मेरी तो आधी ज़िंदगी कबाड़ में ही बीतती है ढूंढते ढूंढते कि किसका क्या चीज़ बनाया जाए। तो फिर मेरे माइंड में कुछ चीज़ें आई। और हालांकि 5 साल पहले भी हमने बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए थे कोरोना काल में। तो क्या कहते हैं वो भी पोर्ट्रेट सब खराब हो गए थे और बहुत सारे पोर्ट्रेट मेरे पास इस तरह के पड़े हुए हैं। तो सैंपल के तौर पे मैं आपको ये 2 पोर्ट्रेट दिखा रही हूँ। तो ये 2 पोर्ट्रेट क्योंकि कई को मैं रिन्यू कर चुकी हूँ। अब मैं बताती हूँ कि ये देखिए पुराने जो पोर्ट्रेट हमारे हो गए हैं इनको आप प्लीज़ फेंके नहीं। इनका बहुत अच्छा टीएलएम आपका तैयार हो जाएगा और जिसको आप स्वयं देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह क्या चीज़ निकल के आई। क्योंकि ये प्लाई अभी आप जाइए फ्रेम कराने, आपके 300 रुपये कम से कम मिनिमम 300 रुपीज़ फ्रेम कराने में लगेंगे। तो उसको बचाने के लिए आप अपना माइंड दौड़ाइए। फिर देखिए अब क्या है कि ये वाइट चार्ट पेपर है। अब इन टीएलएम पे अब देखिए ये आपको दिख रहा है, ये देखिए पीछे देखिए, ये वही फोटोज़ के फ्रेम है जिनको मैंने वाइट कलर से कवर कर दिया है, वाइट चार्ट पेपर से। ये देखिए वाइट चार्ट पेपर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये कलेक्ट कर दिया है, मतलब कवर कर दिया है, और इसको भी कवर कर दिया है और एक ये कवर कर दिया है। ठीक है, तो अब ये देखिए पहले इस स्थिति में था, अब ये इस स्थिति में आ गया। बेटर लग रहा होगा आप लोगों को ना। तो चलिए, जब इतना अच्छा काम हो गया है और ये हमारे वाइट कलर से कवर हो गए हैं तो क्यों ना इस पर कुछ पेंटिंग की जाए। तो फिर मैंने क्या किया कि इस पर पेंटिंग करी। और यही पुराने जो टीएलएम थे उनको मैंने, देखिए जो पुराने ये हमारे, ये देखिए ये जो पुराने हमारे हो चुके और थोड़े से पिचक भी गए थे, इनकी लेबलिंग उतर गई थी। पुराने जो हमारे फोटोज़ थे महापुरुषों के, हमारे स्वयं के बनाए हुए टीएलएम जिनकी क्या कहते हैं पुताई से उतरने के बाद और 5 साल लगे रहने के बाद जो बिल्कुल पुराने हो गए थे, मेरे माइंड में आया कि इनकी प्लाई तो एकदम सही है, तो इन पे काम किया जा सकता है। तो देखिए मैंने उनको एक नया रूप दिया। ये देखिए इस पे एक मैंने कोटेशन लिख दी, एक मैंने कार्टून बना दिया। क्योंकि मुझे कार्टून बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं कार्टून ही बनाती हूँ। हो सकता है मैं खुद भी स्वयं कार्टून ही हूँ, पता नहीं, लेकिन मुझे कार्टून कैरेक्टर बहुत पसंद है। तो ये मैंने देखिए ये बना दिया है। अब मैं इसको विद्यालय में लगा सकती हूँ। इसी के साथ एक और, ये देखिए इसके बाद ये देखिए इसके बाद ये देखिए। तो इस तरह से ये देखिए 4 पोर्ट्रेट को मैंने नया जीवन दे दिया। एक पे मैंने देखिए एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड एक कोटेशन लिख दी है। फिर इस पे मैंने स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड एक कोटेशन लिख दी है। फिर मैंने ये गर्ल बनाई और क्या कहते हैं यहाँ पे एक कोटेशन लिख दी है। और इसको मैंने लैमिनेट कर दिया है। लैमिनेट मैंने टेप से किया है। ठीक है, तो देखिए आप अब मैं तीनों स्थितियाँ आपको दिखाती हूँ कि तीनों स्थितियाँ देखिए आप। आफ्टर पुताई और बहुत पुराने ये जो हमारे ऑफिस में लगे थे पुरुषों की फ़ोटोज़ वगैरह। तो अब ये आप देखिए ये कंडीशन थी और फिर ये कंडीशन हुई। और अगर ज़रा सी भी आपकी आर्ट अच्छी है तो आप इस तरह से इसको क्या कहते हैं नया रूप देंगे। और अब जब ये विद्यालय में लगेंगे तो विद्यालय अलग ही चमकेगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ फेंकने के लिए तो होती ही नहीं है। जैसे हम लोगों को कहा जाता है ना टीएलएम कबाड़ से जुगाड़, तो सच में मैंने ये कबाड़ से जुगाड़ ही किया है। क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, मेरी बेड के नीचे भी बड़े बड़े जो, ये तो चलिए A4 साइज से थोड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़े बड़े अभी पड़े हुए हैं ऐसे ही क्या कहते हैं टीएलएम, और क्या कहते हैं जिनको मैं अभी नया रूप दूंगी। चलिए एक दिखा ही देती हूँ आपको मैं। जैसे कि
मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये बनाया था बहुत साल पहले, 5 साल पहले। काफ़ी बड़ा है ये, और ये चूँकि फट गया है, पुराना हो गया है, तो मैं इसको भी एक नया रूप दे दूँगी। तो ये तो काफ़ी बड़ा है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़, अगर आपकी सोच क्रिएटिव है, तो आई थिंक कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, और हर चीज़ का कहीं ना कहीं उपयोग हो सकता है। तो पहले मैं रिवीजन करा देती हूँ आपका। ये एक आप पुराने अपने, सबके स्कूलों में निकलते रहते हैं, हम चेंज करते रहते हैं। अभी मैंने बहुत 24 पोर्ट्रेट मैंने खरीदे हैं, जो मैंने नए लगाए हैं पूरे अपने ऑफिस में प्लस क्लासेस में। और फिर इसका, इस पुराने पोर्ट्रेट का एक नया रूप ये हो गया। आपने चार्ट पेपर से इसको कवर कर दिया। ये देखिए, ये 3 अभी मैंने किए अभी मॉर्निंग में ही, और ये जो है मेरा फुल एंड फाइनल पोर्ट्रेट तैयार हो गया। तो ये देखिए, आपका वो पोर्ट्रेट जो था पुराना, वो देखिए फिका भी नहीं, और देखिए काम भी आ गया। और आपके विद्यालय में जो सुंदरता के 4 चांद लगेंगे, उसके तो क्या ही कहने। तो ये है हमारा कबाड़ से जुगाड़, जो हम टीचर्स को हमेशा बताया जाता है कि कबाड़ से जुगाड़ करिए। तो आई थिंक कि कबाड़ से जुगाड़, क्योंकि ये जिस तरीके से रखे गए थे, उस स्थिति में ये सिर्फ लग रहा था कि फेंके जाएंगे, पर मेरे दिमाग को और मुझे ये मंजूर नहीं था कि ये फेंके जाएं। तो मैंने इनको इस तरह से ये एक नया रूप दिया। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, आप इससे मोटिवेट होंगे, और होइए मोटिवेट, क्योंकि ये काम हमको करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हम जितना भी ज्ञान दे सकें किसी भी प्रकार से, जगह जगह कोटेशन लिख के अगर टांग दें, तो बच्चे पढ़ते रहेंगे। और एक विद्यालय का वातावरण जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और विद्यालयी वातावरण हमारा एक शिक्षण संस्था जो कहते हैं, तो वो शिक्षण संस्था को परिपूर्ण करेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये एक फ्रेम है, फिर ये फ्रेम है, और इसका नया रूप ये है। तो आशा है कि आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें चाहे ना करें, सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, पर अपने स्कूल में इसको फुलफिल ज़रूर करें। तो नमस्कार, धन्यवाद।